Good morning, class 10 student. Welcome to the online classes of Aao Padhe. Myself Sangeeta Pawar, and today I am going to teach you class 10th chapter 2 acid, base and salt. So let's come with me. So student, don't worry about explanation. I will explain the lesson in both the language as well as in Hindi and English. और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी उसके लिए आपकी स्लाइड जो है वो आपकी साइड में चलती रहेगी और आप चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं. सो स्टार्ट करें. सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द एसिड. ऑलराइट. सो एसिड्स, तो जब भी हम एसिड्स के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में किसकी मेमोरी रहती है? यस, गैस, राइट, लेमन. ओके, तो जब भी हम एसिड्स के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक लेमन की पिक्चर्स बननी स्टार्ट हो जाती है. ओके, सो एसिड्स के क्या प्रॉपर्टीज होती है? एसिड्स आर सोर इन अ टेस्ट. ओके, सो जनरली जो एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है? सोर, यानी खाने में वो कैसे होते हैं? खट्टे. ऑलराइट. सो दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. यानी अगर हम उनका लिटमस टेस्ट करते हैं तो वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, सो ओनली वे ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं, बट अगर हम रेड लिटमस यूज करते हैं तो वो उसमें कोई रिएक्शन शो नहीं करेंगे. सो रिमेंबर कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, दे गिव H+ आयंस in aqueous solution. Okay, aqueous solution means अगर हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उनका जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा? aqueous solution. Okay, so अगर हम उन्हें aqueous solution में यानी एसिड्स को अगर हम aqueous solutions के अंदर रखते हैं तो वो हमें H आयन प्रेजेंट कराते हैं. क्या प्रेजेंट कराते हैं? H आयन. और जनरली हम H आयन को हाइड्रोनियम आयंस भी बोलते हैं. क्या कहेंगे? हाइड्रोनियम आयंस. नेक्स्ट, एसिड कोरोड मेटल्स. ओके, तो एसिड जो होते हैं वो जनरली मेटल को क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं, उन्हें कोरोड कर देते हैं. जनरली हमने देखा ही है कि अगर हम एसिड्स को मेटल कंटेनर के अंदर पोर करते हैं यानी उन्हें रखते हैं तो हमारा जो मेटल होता है उनमें ब्लैक डॉट्स या फिर उनमें पोर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं. सो एसिड जनरली क्या करते हैं? मेटल्स को खराब कर देते हैं. So these are the properties of acids. Now some example of acid. Some acids are weak and some acids are strong. Okay, so जो strong acids होते हैं वो बहुत ज्यादा corrosive होते हैं और हमारी स्किन के लिए बहुत हार्म होते हैं. और कुछ एसिड्स जो होते हैं वो बहुत वीक होते हैं जिन्हें हम अपनी डेली डाइट में खाने में यूज कर सकते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते. सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर hydrochloric acid means HCl. Second is a sulfuric acid, H2SO4. Okay, so these are the strong acids and strong acids हम कहाँ use करते हैं? Generally we use strong acids at laboratory. Okay, now weak acid is acetic acid, oxalic acid and citric acid. You know that citric acid किस में present होता है? Guess? Yes. In a lemon, citric acid is present. Alright? Now, acid की एक और properties होती है. Some acid are concentrated in form and some are in dilute form. Okay? So, what is the meaning of concentrate and dilute? So, concentrate means ऐसे acid जिसमें acid का amount ज्यादा होगा और water का amount क्या होगा? बहुत ही कम होगा. So, उस तरह के हम acids को क्या कहेंगे? Concentrate acid. Okay? नाउ डाइल्यूट एसिड, ऐसे एसिड जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है रेदर देन एसिड्स. सो इस तरह के एसिड्स को हम क्या कहेंगे? डाइल्यूट एसिड्स. ओके, टू टाइप्स के एसिड्स हुए. एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स और उनमें भी डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट. तो डाइल्यूट वो होंगे जिनमें वाटर लेवल ज्यादा होगा और कंसंट्रेट वो होंगे जिनमें एसिड लेवल ज्यादा होगा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिस. बेसिस. ओके, जनरली जो सोप्स हम यूज करते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है? बेस. ऑलराइट. सो
दीज आर बिटर इन टेस्ट। तो जैसे हमने एसिड्स में पढ़ा था, एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सोर इन अ टेस्ट यानी खट्टे होते हैं। सिमिलरली जो बेसिस होते हैं वो बिटर यानी कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में। दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। एसिड्स में हमने पढ़ा था कि वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। दे गिव OH ions in aqueous solution. Aqueous solution I again explain you कि जब हम बेसिस जो होते हैं उनका अगर हम वाटर में सोल्यूशन बनाएंगे तो उसे हम एक्वस सोल्यूशन कहेंगे, और जब हम बेस को वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो वो कौन से आयंस देंगे, OH आयन। OH आयन को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रो ऑक्सी आयंस। ऑलराइट, एंड दे आर गिव सोपी फील एंड टच। ओके, तो जब हम टच करते हैं तो वो सोप लाइक फीलिंग हमें प्रोवाइड करवाते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस एंड सम एग्जाम्पल ऑफ बेसिस। सिमिलरली एसिड में जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स होते हैं, उसी तरीके से बेसिस में भी स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस प्रेजेंट होते हैं। So, some strong bases is NaOH, means sodium hydroxide. KOH, KO means potassium hydroxide, and CaOH2, यानी calcium hydroxide. These are strong bases. All right. Now, weak acid is NH4OH, means ammonium hydroxide. And another important point for bases is alkali. Okay, so alkali means these are bases which are soluble in water. Okay, generally all the bases are not dissolved in water. Okay, so जो bases water में dissolve होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, alkali. क्या कहेंगे, alkalis. Alright, so ऐसे bases जो generally किसमें soluble होते हैं, water में soluble होंगे, तो इस तरह के bases को हम क्या कहेंगे, alkalis. Now example is NaOH. NaOH means sodium hydroxide. Clear? Now next topic is indicator. Okay. So generally जब acid और bases जो होते हैं उन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप कहेंगे कि हम उन्हें चक्कर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अगर वो टेस्ट में खट्टे हैं तो एसिड है और अगर टेस्ट में बिटर है तो वो बेसिस है। बट क्या ये सेफ रहेगा कि हम हर तरह के एसिड और बेसिस को चक्कर टेस्ट कर सकते हैं? दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके, सो अदर मेथड हम क्या यूज करेंगे, इंडिकेटर्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इंडिकेटर। Now, what is indicator? Indicator means these are the substance which change their color and smell in different type of substance. Means indicator एक ऐसे substance होते हैं जो अगर हम एसिड और बेस के साथ मिक्स करते हैं तो वो एसिड और बेस के या तो कलर में चेंज करता है या फिर उसकी स्मेल में चेंज करता है, जिससे हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक कैरेक्टर का। ऑलराइट, तो इंडिकेटर का मीनिंग हमें समझ में आया। नाउ टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आर जनरली 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स। नाउ फर्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर। वर्ड से ही हमें क्लियर हो रहा है, नेचुरल मीन्स जो हमें नेचुरली अकरिंग होता है। नेचुरल अकरिंग मीन्स प्लांट्स या एनिमल से। ऐसे सब्सटेंस जो हमें प्लांट या एनिमल से मिलेंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, नेचुरल। और हमें जो नेचुरल इंडिकेटर मिलेंगे उसे हम कहेंगे नेचुरल इंडिकेटर। दोज इंडिकेटर फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। ओके, 2 एग्जाम्पल इज लिटमस एंड सेकेंड इज टर्मरिक। ओके, तो लिटमस जो होता है वो हमें प्लांट से मिलता है। कहां से मिलता है, प्लांट से। तो जो लाइकेन प्लांट्स होते हैं उनकी प्लांट का जो स्टेम होता है उसके ऊपर थ्रियोफाइटा नाम का एक अनदर प्लांट उसके साथ में यानी सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। सिम्बायोटिक मीन्स कि दोनों फ्रेंडशिप की फॉर्म में उस प्लांट के ऊपर रहते हैं। तो वो जो लाइकेन के ऊपर एक्स्ट्रा जो प्लांट की ग्रोथ होती है उस प्लांट की डाई से हम क्या बनाते हैं, लिटमस, और उन्हीं से क्या बनता है, लिटमस पेपर। ऑलराइट, तो लिटमस टेस्ट हमने अभी आइडेंटिफाई किया कि जो ब्लू के साथ रेड कलर दे रहा है और रेड में ब्लू कलर दे रहा है एसिड एंड बेस में, तो वो हमारा लिटमस इंडिकेटर हो गया।
सेकेंड इज अ टर्मरिक यानी हल्दी। वो आपने बिल्कुल जनरली अपनी लाइफ में बहुत बार देखा होगा कि जनरली हम एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो वो येलो कलर शो करता है। क्या करता है? येलो कलर। और जैसे ही हम उस पे सोप लगाते हैं यानी हमने बेस को अप्लाई किया तो उसका कलर रेड या ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो हल्दी एक इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं जो एसिड में कौन सा रंग देगा? येलो, एंड बेसिस के साथ में वो कौन सा कलर शो करेगा? रेड और ब्राउन। ऑलराइट, तो अगर हम बेसिस में यानी कपड़े को वापस से सोप से धोने के बाद वाटर से वापस निकालते हैं तो अगेन हमारे स्पॉट का कलर कैसा हो जाता है? येलो, क्योंकि जो सोप था यानी जो बेस था वो अगेन क्या हो गया है? वॉश आउट हो गया और उसका कलर वापस से कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है। ओके, नाउ सेकंड इज सिंथेटिक इंडिकेटर। वर्ड से ही हमें क्लियर है कि ऐसे सब्सटेंस जो हमें केमिकल से मिल रहे हैं या जिन्हें हम सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो इस तरह के इंडिकेटर्स क्या कहलाएंगे? सिंथेटिक इंडिकेटर मींस दीज आर केमिकल सब्सटेंस। ओके, क्योंकि उन्हें हमने सिंथेसाइज किया है। सो फर्स्ट एग्जांपल इज मिथाइल ऑरेंज। ओके, लुक एट द पिक्चर। इसमें एक येलो कलर का स्ट्रिप्स बना रखी है। उसमें हम देख रहे हैं कि जब मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ कलर कर रहा है तो वो कौन सा कलर शो कर रहा है? यस, रेड। एंड मिथाइल ऑरेंज का अगर हम बेस के साथ में रिएक्शन करेंगे तो वो कौन सा कलर देता है? येलो। क्लियर? नाउ फिनेफ्थलीन इज द सेकंड सिंथेटिक इंडिकेटर। तो जब फिनेफ्थलीन को हम एसिड के साथ में मिक्स करेंगे तो वो कलरलेस सॉल्यूशन बनाएगा। कैसा सॉल्यूशन बनाएगा? कलरलेस, यानी हमारे सॉल्यूशन में कोई कलर नहीं होगा। एंड सिमिलर फिनेफ्थलीन को अगर हम बेस के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो वो पिंक कलर शो करेगा। ऑलराइट, तो टू सिंथेटिक इंडिकेटर्स हमने पढ़े, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनेफ्थलीन। नाउ थर्ड वन इज olfactory indicators. Third one is olfactory indicator. These substances have different odor. Odor means अलग अलग खुशबू यानी गंध होती है। And acid and base. Okay, तो इसमें हम ऑर्डर के साथ में आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा इंडिकेटर यानी हमारा सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ओके, सो वनीला एसेंस। तो वनीला एसेंस जब हम एसिड में डालते हैं तो वो क्या करता है? ज्यादा स्मेल को सिक्रीट करता है। और सिमिलरली अगर हम वनीला एसेंस को बेस में डालेंगे तो वो कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। ओके, यानी कोई भी ऑर्डर या कोई भी स्मेल उसमें नहीं आएगी। तो हम ऑर्डर को देखकर आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एसिड है या बेस। सिमिलरली क्लव ऑयल यानी लौंग का तेल। ओके, तो लौंग के तेल को अगर हम एसिड में मिक्स करेंगे तो उसकी खुशबू और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम उससे बेस में मिक्स करेंगे तो हमारे बेस की जो ऑर्डर है या स्मेल है वो कम हो जाएगी। ओके, तो एसिड के साथ में लौंग का तेल ज्यादा खुशबू देगा और बेस के साथ में उसकी स्मेल जो होगी वो डाउन हो जाएगी। सो 3 टाइप्स के इंडिकेटर्स हमने रीड किए, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। Now next topic is chemical properties of acid and base. Now reaction of metals. तो मेटल की जब हम एसिड और बेस के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा कि जनरली जब एसिड और बेस दोनों ही मेटल के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ओके, दोनों की प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज रहेगी, यानी एसिड और बेस दोनों ही मेटल के साथ में जब भी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा बाय प्रोडक्ट? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, सो एसिड प्लस मेटल की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, और इसकी रिएक्शन हम देखेंगे कि HCl प्लस जिंक। जिंक क्या है? एक मेटल है, तो उसे जब हम HCl मीन्स एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उन दोनों की जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ZnCl2 मीन्स जिंक क्लोराइड एंड H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्लियर? सिमिलरली बेस हमने लिया है 2NaOH मीन्स NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक। ओके, तो जिंक की जब हम रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से कराएंगे तो रिएक्शन में क्या बनेगा? Na2ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट। क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस उसमें से क्या होगी? रिलीज होगी। ओके, तो हमें एक ही चीज लर्न करनी है कि जब भी हम मेटल की रिएक्शन एसिड
से कराएंगे तो हमें बाय प्रोडक्ट में सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ऑलराइट, नाउ टेस्टिंग फॉर हाइड्रोजन गैस, कि हर बार जब हम रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होता है, तो उसे हम प्रूव करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ओके, सो हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर अ गैस बबल। ओके, तो उसमें हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम जिंक ग्रेन्यूल्स यानी जिंक के कुछ दाने HCl के अंदर यानी एसिड के अंदर हम जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स डालेंगे, और जब उन दोनों में यानी HCl और जिंक में जब रिएक्शन होगी तो उसे हम एक ट्यूब में से पास करेंगे, और उस ट्यूब्स को पास करने के बाद नीचे हमारे जो कंटेनर है उसके अंदर हमने सोपी वाटर ले रखा है। क्या ले रखा है? सोपी वाटर। ओके, तो जब भी वो जिंक ग्रेन्यूल्स और HCl में रिएक्शन हुई, सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, तो जो हमें ट्यूब से जो गैस निकल रही है उसके पास हम बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? बर्निंग कैंडल। और जैसे ही हम बर्निंग कैंडल उस गैस के पास या बबल्स के पास लेके जाते हैं तो उसमें से क्या होती है? पॉपअप का साउंड निकलता है। क्या निकलता है? पॉपअप का साउंड, यानी हाइड्रोजन गैस जो होती है वो एयर के साथ में रिएक्शन करती है, तब पॉपअप का साउंड रिलीज करती है, और उसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जब भी हमने एसिड और बेस की रिएक्शन मेटल के साथ कराई तो हमें कौन सी गैस मिली? हाइड्रोजन गैस। ओके, सो ये इस टेस्ट के थ्रू हम उसे क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं। नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट विद एसिड्स एंड बेस। सो फर्स्ट जब हम एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट से करवाते हैं तो हमें इसमें क्या मिलेगा? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, सो ऑलवेज जब भी कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट सॉल्ट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट के साथ हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। ओके, सो कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं। फर्स्ट वन इज 2HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। उसकी रिएक्शन हम कराएंगे तो हमें मिलेगा NaCl। NaCl इज अ टाइप ऑफ सॉल्ट। ओके, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। Similarly, again we use HCl as an acid and NaHCO3. NaHCO3 means sodium hydrocarbonate. Alright, तो उसकी भी रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। ओके, सो एसिड जो होंगे वो रिएक्शन करेंगे कार्बोनेट एंड मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोकार्बोनेट, तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Now next is bases. Bases do not react with metal carbonate and metal hydrocarbonate. तो आपको कुछ रिएक्शंस कम पढ़नी पड़ेगी। ओके, तो हमें सिर्फ इतना ही लर्न करना है कि बेसिस जो होंगी वो मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ में कोई रिएक्शन शो नहीं करती। नेक्स्ट इज टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सिमिलरली पहले हमने हाइड्रोजन का टेस्ट किया, ना इस रिएक्शन में हम कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, तो अब हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रूव करेंगे कि वो किस तरीके से रिलीज होती है। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू अ लाइम वाटर। लाइम वाटर यानी चूने का पानी। ओके, तो चूने के अंदर जब हम वाटर को मिक्स करते हैं तो क्या बन रहा है? हमारा लाइम वाटर। ओके, सो CaOH2 मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ लाइम वाटर। ओके, तो लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या हुआ? CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ऑलराइट, और कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है? मिल्की, क्योंकि जो हमने लाइम वाटर यूज किया था वो तो कलरलेस यानी वाटर की तरह था, और जब हम उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा मिल्की वाटर होता है। कैसा होता है? मिल्की, यानी उसका कलर कैसा हो जाता है? व्हाइट। एंड वाटर उसके साथ में हमें मिक्स करता है। बट अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट यानी मिल्की वाटर में और एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो अगेन हमें पहले वाला प्रोडक्ट ही मिल जाता है। ओके, लुक एट द स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पे एक रिएक्शन दिख रही है, आप उसे अच्छे से देखिए। मींस फर्स्ट रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि CaOH2 यानी लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करी तो कैल्शियम कार्बोनेट मिला,
और उस कैल्शियम कार्बोनेट में हमने और एक्सिस में कार्बन डाइऑक्साइड पास की, तो अगेन हमें कलरलेस लाइम वाटर मिल रहा है। क्लियर? ओके, सो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि जब भी एसिड्स जो होते हैं कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। क्लियर? नाउ एसिड्स रिएक्ट विद द ईच अदर। ओके, यानी एसिड्स एंड बेस आपस में क्या कर रहे हैं? रिएक्शन कर रहे हैं। ओके, सो जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, हमने ये टॉपिक 7th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो उसी हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं? रिमेम्बर, हमने चैप्टर 1 में भी ये चीज रीड किया है कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी बनेगा कि रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस। ऑलराइट, तो दोनों का आपका मीनिंग सेम रहेगा कि एसिड और बेस की रिएक्शन को ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, और इनमें हमें बाई प्रोडक्ट में सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। ओके, so one example is HCl is hydrochloric acid plus NaOH. NaOH is a base. Okay, so acid और base react करेंगे तो हमें मिलता है NaCl which is a salt and water. Alright, now what is the definition of neutralization reaction? When an acid and base react to form water and salt called neutralization reaction. Alright, so it involve H plus or OH negative ion to generate water. Okay, यानी HCl यानी एसिड का तो H आयन उसने निकाला है और NaOH में से उसने OH आयन निकाला है, तो इधर से OH मिला और इधर से हमको H मिला, तो दोनों मिलकर क्या बना दिया? H2O मीन्स वाटर। क्लियर? और बाकी जो सब्सटेंस बचे थे उन्होंने मिक्स होकर क्या बना लिया? सॉल्ट। ओके, तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद द एसिड एंड बेसिस। ओके, सो जनरली मेटल्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। और जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ओके, अपोजिट है, कंफ्यूज नहीं होना है। जनरली हम ऐसा लिख देते हैं मेटल जो होते हैं एसिडिक होते हैं और नॉन मेटल बेसिक होते हैं, लेकिन हमें अपोजिट लर्न करना है। मेटल जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ओके, सो रिमेम्बर दैट कि हमें ये नहीं भूलना है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, जनरली स्टूडेंट्स इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मेटल बेसिक नेचर के होते हैं। क्लियर? नाउ, तो जब भी मेटल होंगे वो रिएक्शन करेंगे, तो सिमिलरली हमने क्या कहा? एसिड है और मेटल कौन से नेचर का है? बेसिक नेचर का है। तो कौन सी रिएक्शन हुई? गिव मी द क्विक आंसर। कौन सी रिएक्शन हुई? अभी हमने पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने क्या कहा? मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का है और किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम? एसिड के साथ। तो क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। वेरी सिंपल। नाउ सिमिलरली जब नॉन मेटल की हम रिएक्शन बेस से कराएंगे तो नॉन मेटल कौन से नेचर के हैं? एसिडिक नेचर। और साथ में हमने क्या लिया है? बेस। तो अगेन जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो कौन सी रिएक्शन हुई? न्यूट्रलाइजेशन। और हमको क्या मिला? सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर? उसके लिए एक रिएक्शन देखेंगे बेसिस में CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसकी हमने रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराई, तो हमें क्या मिला? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। जो अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट में रीड किया था, यानी लाइम वाटर की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करा, तो हमें क्या मिला था? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कैसा होता है? मिल्की वाटर। क्लियर? नाउ मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन के बाद में हम देखेंगे कि ऑल एसिड और ऑल बेसिस में सिमिलैरिटीज क्या है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन। ऑलराइट, सो सारे एसिड्स में क्या कॉमन होगा? H प्लस आयन और हाइड्रोनियम आयन। यानी जितने भी एसिड्स होंगे उन्हें हम एसिड तभी कहेंगे जब उसमें H प्लस आयन प्रेजेंट हो। ऑलराइट, सिमिलरली बेसिस में क्या कॉमन होगा कि वो ऑलवेज OH नेगेटिव आयन देगा। ऑलराइट, सो एसिड में H प्लस आयन एंड बेसिस में क्या कॉमन है? OH नेगेटिव आयन। एंड
in acids H plus ion responsible for their acidic property. और H plus किसके लिए है? Acidic property की वजह से. Similarly, OH negative ion is responsible for the basic nature. Alright? Now, acid and base in water solution. अगर हम water में acid और base को mix करते हैं तो क्या होगा? तो एसिड में जो H प्लस आयन होता है वो जब वाटर से रिएक्शन करता है तो बनाता है H3O प्लस. क्या बनाएगा? H3O प्लस. यानी H2 तो पहले से थे वाटर में, प्लस एक हाइड्रोजन और ऐड कर दिया तो क्या हो गया? H3O. ऑलराइट. एंड जब हम HCl यानी एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो H3O आयन बना देता है. इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन. सो जनरली एसिड में जो H प्लस आयन होता है वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहता है, वो ऑलवेज H3O के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा. क्लियर? H प्लस आयन कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं रहता है, वो ऑलवेज H3O यानी हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में ही वाटर के अंदर प्रेजेंट रहेगा. क्लियर? सो H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिट अलोन, दे एग्जिट एज H3O प्लस मीन्स हाइड्रोनियम आयन. नाउ बेसिस. बेसिस में बिल्कुल सिंपल है कि बेस की रिएक्शन जब हम वाटर से करवाएंगे तो वो OH नेगेटिव आयन को फ्री करते हैं. ऑलराइट. सो NaOH को वाटर में मिक्स करेंगे तो Na प्लस तो अलग हो जाएगा और OH नेगेटिव आयन हमें अलग से मिल जाएगा. क्लियर? नाउ यूनिवर्सल इंडिकेटर. ओके. सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, यानी बहुत सारे इंडिकेटर को मिक्स करके हम क्या बनाते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर. It show different color at different concentration of hydrogen ion in the solution, जिसे हम क्या बोलते हैं? pH. Okay, तो what is the full form of pH? Comment me in a comment box. Okay, और अगर आप उसे नहीं आइडेंटिफाई करेंगे तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको pH की फुल फॉर्म बताऊंगी. ओके. सो pH जो होता है वो एक नेचुरल या यूनिवर्सल इंडिकेटर हम कह सकते हैं. ये एक स्केल की तरह होता है. लुक एट द पिक्चर. इसमें आपको 0 से लेकर 14 तक मार्किंग दे रखी है. ऑलराइट. सो जो एसिड होता है वो 0 से 6 तक या 7 की जो लास्ट रेंज होती है वहां तक कैसा रहता है? मीडियम एसिडिक. यानी नंबर्स में हम जहां डाउन जाते हैं तो वो एसिडिक मीडियम हमारा क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा. यानी 6 पे एसिडिक कम है, 5 पे और ज्यादा एसिडिक, 4 पे और ज्यादा एसिडिक, ऐसे ऐसे एसिडिक मैटर क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे हम नंबर्स में डाउन होते जाएंगे. और सिमिलरली 7 से जब हम अप होते जाएंगे 8, 9, 10, 14 तक तो हमारा बेसिक कैरेक्टर यानी बेस क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा. ओके. तो ये एक स्केल होती है जो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करती है, जो 0 से लेकर 14 तक होती है. और 7 जो नंबर होता है वो सॉल्ट का होता है, जो क्या होता है? न्यूट्रल. कैसा रहेगा? न्यूट्रल. ना तो वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक नेचर का होता है. ऑलराइट. तो लुक एट द पिक्चर एंड क्लियर दिस. ये जो कलर्स दे रखे हैं वो सिर्फ आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए है. जनरली कलर्स नहीं होते हैं. बस pH स्केल जो होती है वो 0 से 7 तक एसिडिक के लिए और 7 के बाद से 14 तक बेसिस के लिए होती है. और 7 जो नंबर होता है वो कैसा होगा? न्यूट्रल. ऑलराइट. नाउ व्हाट इज द यूजेस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ? Our body work between pH 7 to 7.8. ओके. यानी हमारी बॉडी कैसे मीडियम में वर्क करती है? यस, बेसिक मीडियम में. ऑलराइट. क्योंकि 7 से अप साइड में हम जाते हैं तो हमारा स्केल क्या शो करती है? बेसिक कैरेक्टर. ऑलराइट. नाउ pH ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिडिक रेन. ओके. हम कहते हैं ना कि बारिश में बहुत ज्यादा एसिड का अमाउंट था. कब? कि जब हमारा एसिड रेन जो हो रही है उसका pH, अगर हम रेन का जो वाटर होता है उसमें pH की जो स्ट्रिप्स होती है उसे आइडेंटिफाई करते हैं और वो अगर 5.6 से डाउन आता है इट मीन्स कैसी रेन हुई है? एसिडिक रेन, विच इज नॉट गुड फॉर प्लांट्स एंड सॉइल. ऑलराइट. नेक्स्ट, आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl. ओके. तो कई बार हम कहते हैं हमें बहुत एसिडिटी वाली फीलिंग हो रही है. क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टमक होता है वो कंटिन्यूअस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करता है. और क्यों सिक्रीट करता है? बिकॉज हमारे फूड के साथ में जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जा रहे हैं उन्हें वो क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है.
तो अगर हम फूड का इंटेक रेगुलर टाइम इंटरवल से नहीं कर पाते हैं तो हमारा स्टमक तो क्या करेगा, HCl सिक्रीट करेगा और हमें क्या फील होना शुरू हो जाता है, एसिडिटी। ऑलराइट, नाउ टूथ डीके स्टार्ट व्हेन pH ऑफ माउथ लेस देन 5.5। ओके, तो हमारे माउथ के अंदर अगर हमारा pH यानी बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम हो जाता है तो हमारे दांत क्या होंगे, टूटने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो एसिड का लेवल माउथ में भी क्या रहना चाहिए, लेवल में रहना चाहिए। सिमिलरली प्लांट्स नीड स्पेसिफिक pH फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। ओके, तो डिफरेंट प्लांट्स के लिए डिफरेंट pH की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। ओके, तो हर एक प्लांट और हर एक एरिया के अकॉर्डिंग उस सॉइल का pH वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। एंड सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं जनरली जो मधुमक्खी हनी बी जो बोलते हैं वो हमारी बॉडी पे क्या करती है, डंक मारती है। क्या करती है, डंक मारती है, और उसके डंक में क्या होता है, मेथनोइक एसिड। क्या प्रेजेंट होता है, मेथनोइक एसिड, और उसी एसिड की वजह से हमें क्या होती है, जलन महसूस होती है। ओके, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या हो गया, एसिड का लेवल इंक्रीज हो गया है। तो इस तरीके से जो बीज होती है वो अपने आप को सेफ रखने के लिए अदर एनिमल्स पे अटैक करती है, जिससे उसको क्या होता है, जलन महसूस होती है, और वो हनी बी को फ्री कर देते हैं और वो अपने डेंजर से बच सकती है। ऑलराइट, सो दिस इज द यूजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द pH। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्ट्स। सॉल्ट्स is an ionic compounds formed by neutralization reaction. Okay? हमने प्रीवियसली अभी रीड किया ही है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट। ओके, सो सॉल्ट का मतलब कॉमन सॉल्ट या नमक से नहीं। ओके, कि हम कहेंगे कि सॉल्ट का मतलब हो गया कि हमने नमक बनाया, तो हर बार जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट नहीं बनता। ओके, ओनली NaCl जो है वो एक कॉमन सॉल्ट है जिसे हम नमक की तरह यूज करते हैं। लेकिन जो हम पाउडरी फॉर्म में जो भी हम सब्सटेंस को मिलाते हैं या बनाते हैं और जो न्यूट्रल नेचर का होता है उसे हम कॉमनली सॉल्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। ओके, सो सम chemicals form salts we get. First one is a sodium hydroxide NaOH, bleaching powder CaO Cl2, baking soda NaHCO3 means sodium hydrocarbonate, washing soda is Na2CO3 means sodium carbonate plus water, and plaster of Paris is CaSO4 means calcium sulfate and 1,5,15H2O means 15 मॉलिक्यूल इसमें किसके ऐड है, वाटर के। ओके, सो ये सारे तो हमारे क्या है, केमिकल सॉल्ट्स है और इनकी हम डिटेलिंग स्टडी करेंगे। ऑलराइट, सो फर्स्ट इज अ केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट मीन्स NaCl यानी जो नमक हम अपने किचन में यूज करते हैं। ओके, so sodium, first one is sodium hydroxide means NaOH. When electricity pass through an aqueous solution of NaCl, it decompose to form NaOH। यानी कॉमन सॉल्ट का हमने यहाँ यूज किया है NaCl, और उस NaCl को जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके वाटर में से फ्लो करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, NaOH। और उसके साथ ही जो हम कैथोड और एनोड यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो ट्यूब्स यूज करते हैं तो उसपे हमें क्या मिलेगा, Cl किस पे मिलेगा, पॉजिटिव ट्यूब पे, क्योंकि Cl कैसा होता है, नेगेटिव होता है। प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन हमें किसे मिलेगा, नेगेटिव रोड पे। ओके, यानी जब हम NaCl यानी कॉमन जो सॉल्ट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसे वाटर में से पास आउट करते हैं तो हमें NaOH सॉल्ट मिलता है, प्लस उसके साथ में हमें Cl2 एंड H2O गैस के फॉर्म में अवेलेबल होती है। ओके, नाउ व्हाट इज द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट, इट यूज्ड टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट। जो हम अपनी डेली लाइफ में या डेली यूजेस में जो सोप यूज करते हैं और डिटर्जेंट जो कि हम कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं उनमें क्या होता है, NaOH। इट यूज इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग। पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी NaOH जो होता है कॉमन सॉल्ट का यूज होता है। इट इज यूज इन ऑयल रिफाइनिंग
and it is also used in PVC manufacturing. ओके, सो जो पीवीसी के पाइप्स वगैरह जो बनते हैं प्लास्टिक्स के यूजेस में होते हैं, उनमें भी हम किसका यूज करते हैं? NaOH सॉल्ट का. एंड इज ऑल्सो यूज एज पेस्टिसाइड्स. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स? यानी पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए. पेस्ट मीन्स जो इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए जो हम मेडिसिन बनाते हैं यानी पेस्टिसाइड्स जो बनाते हैं उसमें भी हम किसका यूज करते हैं? NaOH का. ऑलराइट, now second one is a bleaching powder. Formula is CaOCl2. Okay, it is produced by the action of chlorine on a dry slate lime. Okay, जो सूखा हुआ चूना होता है यानी लाइम जो होता है उसको अगर हम उसमें से क्लोरीन को पास करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर. ओके, सो CaOH2 is a स्लेक्ड लाइम. ओके, ये क्या है? स्लेक्ड लाइम है. और जब हम इसमें से क्लोरीन को पास करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? CaOCl2 मीन्स ब्लीचिंग पाउडर. ऑलराइट, सो व्हाट इज द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइम्स इन इंडस्ट्रीज. ओके, सो जो लिनन इंडस्ट्रीज एंड कॉटन जो होती हैं उन्हें क्लीन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज. जो पेपर होती है या जो वुड पल्प से जो हम पेपर बनाने यानी पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो वुड पल्प होती है उन्हें क्लीन करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज. ओके, सो फर्स्ट चैप्टर में हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो पढ़ी है तो उसी तरीके से जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें भी किसका यूज होता है? ब्लीचिंग पाउडर का. एंड ऑल्सो इन डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर. और पानी को क्लीन करने के लिए भी हम उसमें क्या मिक्स करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर. ऑलराइट, नाउ बेकिंग सोडा. ओके, जो जनरली हम खाने में सोडा यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा. द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज NaHCO3 मीन सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट. ओके, H का मतलब हाइड्रो हुआ और CO3 मीन्स कार्बोनेट, सो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट. तो NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया. ओके, यानी NaCl जो कॉमन सॉल्ट है उसमें वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया को जब हम मिक्स करते हैं तब हमें मिलता है NH4Cl प्लस NaHCO3. NaHCO3 मीन्स बेकिंग सोडा. नाउ इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, यानी ये हम लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रख सकते हैं. पाउडरी फॉर्म में होता है और ये जो है मेटल के साथ में इतना ज्यादा रिएक्शन नहीं करता है. ऑलराइट, एंड व्हेन इट इज हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग, तो जब हम इसे बेकिंग सोडा को हमारे कुकिंग में मिक्स करते हैं और जब ये हीट होता है तो उसकी अगेन रिएक्शन किस में हो जाएगी? लुक एट द स्क्रीन. 2NaHCO3 उसकी रिएक्शन किस में हो जाएगी? Na2CO3. Na2CO3 मीन्स सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब भी हम बेकिंग सोडा मिक्स करते हैं तो उस फूड में हमें बबली फॉर्म दिखाई देती है, बिकॉज कि जैसे ही हमारा बेकिंग सोडा एयर के साथ में या गर्म होना शुरू, हीट होना स्टार्ट हो जाता है तो उसके साथ में ही उसमें से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना स्टार्ट हो जाती है. नाउ इट इज यूज एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड. ओके, तो अभी हमने पढ़ा था कि जब हमारे स्टमक में एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है तो क्या हो जाती है? एसिडिटी. तो उस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम एंटासिड यूज करते हैं. एंटा मीन्स उसका अपोजिट. ओके, तो एसिड को कंट्रोल करने के लिए उसके अपोजिट में हम जो एंटा एसिड यूज करते हैं वो क्या होता है? बेकिंग सोडा. ऑलराइट, नाउ इट इज ऑल्सो यूज इन फायर एक्सिस्टेंस एंड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर मीन्स बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड. तो जब हम उन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? बेकिंग पाउडर. ओके, यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? बेकिंग सोडा. लेकिन बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा के अंदर क्या मिक्स कर देते हैं? टार्ट्रिक एसिड. तो दोनों को जब मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? बेकिंग पाउडर. ओके, सो व्हाट इज द यूजेस ऑफ बेकिंग पाउडर? Baking powder is generally used in bread and cake to make it soft and spongy. Okay, generally आपने देखा ही होगा.
नाउ वॉशिंग सोडा, जो हम वॉशिंग में यानी धोने में जो सोडा यूज करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, वॉशिंग सोडा। तो फॉर्मूला इज Na2CO3 मीन सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। ओके, तो इसमें साथ में 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स जब ऐड होते हैं एक मॉलिक्यूल के साथ में, तब क्या बनता है, वॉशिंग सोडा। सो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव वॉशिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन यानी अगर हम सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स को फिर से बनाते हैं तो क्या बनता है हमारा, वॉशिंग सोडा। सो Na2CO3 प्लस 10H2O यानी 10 मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ में कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वॉशिंग सोडा। एंड व्हाट इज द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा इन ग्लास, soap and paper industries. Second, manufacturing of borax. ओके, बोरेक्स जो होता है एक पाउडरी फॉर्म में भी हम यूज करते हैं, जो जनरली हम अपने कैरम्स में जो होता है हमारे फ्लोर को सॉफ्ट करने के लिए जो यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बोरेक्स। एंड क्लीनिंग एजेंट इन हाउस, जनरली हम यूज करते ही हैं वॉशिंग सोडा। एंड रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। ओके, सो जो हम कुएं या बावड़ी या ओपन प्लेसेस जो वाटर लेके आते हैं वो कई बार हार्ड वाटर होता है, तो उस वाटर को ड्रिंकिंग के लिए या हाउस होल्ड पर्पज के लिए क्लीन करने के लिए जो हम यूज करते हैं, तो उस तरह के वाटर की जो हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, कॉमनली कॉल्ड पीओपी। ओके, आपने जनरली सुना होगा और हम अपने हाउसेस में भी जनरली पीओपी देखते हैं। सो पीओपी इज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड फॉर्मूला इज CaSO4 मीन्स कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ वाटर, 1/2 वाटर। ओके, व्हेन हीटिंग जिप्सम। ओके, जिप्सम क्या है, एक मिनरल है जो हमें अर्थ की सरफेस से मिलता है, उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O यानी उसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसे जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उसे बहुत तेज हीटअप करते हैं तो उसकी वजह से वो अपने वाटर के मॉलिक्यूल को लूज कर देता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, पीओपी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो जिप्सम होता है, इसे 100 डिग्री टेम्परेचर पे हम गर्म करके उसे हम पीओपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज अ व्हाइट पाउडर, ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंज इनटू जिप्सम। ओके, तो हमने क्या कहा था कि जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। लुक एट द स्क्रीन, जिप्सम में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, एंड पीओपी में वाटर का मॉलिक्यूल हाफ होता है। तो जब हम पीओपी के अंदर वाटर मिक्स करेंगे तो वो अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलराइट, एंड व्हाट इज द यूजेस ऑफ जिप्सम, पीओपी, डॉक्टर यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन, क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब ये हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हमारी बॉडी में कोई भी बोन ब्रेक डाउन हो जाती है तो डॉक्टर जब हमारा प्लास्टर करते हैं तो उसमें किसका यूज करते हैं, पीओपी का यूज करते हैं। फॉर मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल, फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। ओके, तो सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, पीओपी का। आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, एंड इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में नीचे लिंक्स में आपको मिल जाएंगे। सो गो टू द लिंक एंड डाउनलोड योर वर्क, एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड, ताकि आप इस चैप्टर को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा सके और वो भी इसका यूज कर सके अपनी स्टडी में। ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट मी इन अ कमेंट सेक्शन। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे जरूर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। थैंक यू।